नमस्कार। कश्मीरी पंडित कल्चर में आपका स्वागत है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी, जिसे कि हम जेठोत्तम भी कहते हैं, वो कश्मीरी पंडित बिरादरी के लिए बहुत ही हर्ष, उल्लास और उत्सव का दिन है, क्योंकि इस दिन हम अपनी इष्ट देवी माता रायगना का जन्मदिन के रूप में इस दिन को हम मनाते हैं और तुलमुल स्थित उनके मंदिर में एक बहुत ही भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं माता के इस मंदिर की, इस मंदिर के आसपास बने हुए जल कुंड की और इस मेले की। और हाँ, इसके अलावा रंजना भगवती कब, कैसे और क्यों तुलमुल में आके विराजी, इसके बारे में भी जो कथाएं हैं वो मैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आपके लिए लेके आऊँगी। आप उसे भी ज़रूर देखिए। माता रंजना का ये मंदिर श्रीनगर से तकरीबन 26 किलोमीटर दूर गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के तुलमुल गांव में स्थित है। यह खीर भवानी के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह मंदिर सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ यह मंदिर एक प्राकृतिक जलकुंड के बीचों बीच बना हुआ है। यह एक रेज्ड स्क्वायर प्लेटफॉर्म के ऊपर बना हुआ है। इस मंदिर में माता रंजना पिंडी रूप में विराजमान है और साथ ही भगवान शिव भूतेश्वर भैरव के रूप में। इस मंदिर का निर्माण कश्मीर के डोगरा शासक महाराजा प्रताप सिंह ने सन 1912 में करवाया था और इस स्थान को तीर्थ के रूप में विकसित भी किया था। उससे पहले यहाँ जल कुंड के बीचों बीच एक जमीन का टुकड़ा था जिसके ऊपर एक शहतूत का पेड़ लगा हुआ था और वहीं माता की मूर्ति वगैरह। कश्मीरी में शहतूत को तुल कहा जाता है। तुल के मूल यानी जड़ के पास यह मंदिर स्थित होने के कारण ही इसे तुलमुल कहा गया। वहीं कुछ अन्य लोग इसको संस्कृत के बने हुए फ्रेज अतुल मूल्य से जोड़ते हैं। उनका ये मानना है कि इस तीर्थ का मूल्य अतुलनीय है, इसकी किसी से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। आइए अब जानते हैं इस जलकुंड के बारे में। तुलमुल का यह जलकुंड, जिसे हम कश्मीरी में तुलमुल नाग कहते हैं, एक हेप्टागोनल जलकुंड है, यानी इसकी 7 साइडें हैं। सामने की साइड सीधी है और इसे नाग का सिर कहा जाता, माना जाता है। कश्मीरी में हम इसे शेर कहते हैं। वहीं इसका पिछला हिस्सा जो कुछ नुकीला है उसे नाग का पैर माना जाता है। कश्मीरी में हम इसे पाद कहते हैं, यानी आगे का हिस्सा शेर और पीछे वाला पाद। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि इस कुंड की आकृति कश्मीरी स्क्रिप्ट शारदा में लिखे ओम से मिलती जुलती है। यूं तो कश्मीर में जगह जगह अनेक जलकुंड है, मगर तुलमुल का ये नाग अपने आप में अद्भुत और चमत्कारी है, क्योंकि यह समय समय पर अपना रंग बदलकर, अपने जल का रंग बदलकर आने वाले समय के बारे में आगाह करता है। जहाँ शांति के समय इसका रंग हल्का दूधिया या हल्का हरा या हल्का गुलाबी रहता है, वहीं प्राकृतिक आपदा या राजनीतिक आपदा के माहौल में इसका रंग गहरा जाता है। कभी गहरा गुलाबी या गहरा हरा या कभी कभी तो काला भी हो जाता है। कहते हैं 1947 में और 1990 में इस जलकुंड के पानी का रंग काला हो गया था। यह विश्व का एकमात्र ऐसा जलकुंड है जिसका पानी अपना रंग बदलता है। केवल इतना ही नहीं, इस जलकुंड में छोटे छोटे बबल्स भी उठते रहते हैं जो अलग अलग शेप्स अपनी बनाते रहते हैं। कभी कभी इन बबल्स में से जो श्रद्धालु लोग होते हैं वो अलग अलग शेप्स देखते हैं, देवी शेप्स देखते हैं। जैसे कभी ओमकार का शेप देते हैं, कभी वो माता का यंत्र, जो रंजना माता का यंत्र है, उसका शेप भी उनको दिखाई देता है। भक्त लोग इन दैवी आकृतियों को देख के बहुत खुश होते हैं और इन्हें देवी माँ का दर्शन मानते हैं। इस जलकुंड को देवी का रूप मानते हुए लोग इसी जलकुंड में दूध डालते हैं और कंद डालते हैं। इसे हम कश्मीरी में दौद बाउन या कंद बाउन भी कहते हैं। फूल और एक एरोमेटिक प्लांट है जिसे कश्मीरी में व्यंग कहते हैं, उसकी पत्तियां भी इस जलकुंड में डाली जाती हैं। यूं तो श्रद्धालु हर रोज़ ही इस मंदिर में आते हैं, लेकिन हर महीने के शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन यहाँ खास चहल पहल रहती है। और अगर महीना ज्येष्ठ का हो तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी को तो यहाँ बिल्कुल मेला ही लग जाता है। लाखों लोग एकत्रित होते हैं। कई परिवार तो 2-4 दिन ही वहाँ रहते हैं। जगह जगह लोग भजन कीर्तन करते हैं। धर्मशालाएं भक्तों से भरी रहती हैं। तरह तरह के सामानों से दुकानें सजी रहती हैं। कहवा चाय के साथ भक्त लुच्ची और नदुरमोज खाते हैं।
मंदिर में प्रवेश करने से पहले सभी श्रद्धालु पास ही में बहती हुई चंद्रभागा नदी की धारा में स्नान करते हैं। रेगना भगवती वैष्णो माता का रूप है। माता को प्रसाद में दूध, कंद और मेवे आदि चढ़ाए जाते हैं। मंदिर के सामने भक्त लोग जो है वो घी के दिए, धूप, अगरबत्ती आदि जलाते हैं। हजारों लोग जब मिलकर भजन, कीर्तन और आरती करते हैं तो सारा वातावरण श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिकता से भर जाता है। इस तीर्थ स्थल के आसपास अनेक लंबे, घने और छायादार वृक्ष हैं। इनमें प्रमुख रूप से चिनार, जिसे कि हम कश्मीरी में बोनी कुल कहते हैं, या शहतूत के पेड़ जिसे तुल कुल कहते हैं, ये लगे हुए हैं। पहाड़ों, नदियों और पेड़ों के बीच बना हुआ यह मंदिर हर एक आने जाने वाले भक्त को मानसिक सुख और शांति देता है। कश्मीरी पंडितों के जीवन में रागिना भगवती और उनके इस मंदिर का बहुत विशेष स्थान है। 1990 की माइग्रेशन के बाद जब वो तुलमुल नहीं जा सके तो माता से ये दूरी उनसे सहन नहीं हो पाई, और उन्होंने, जो हमारे बिरादरी के लोग थे, उन्होंने मिलके जम्मू में और दिल्ली के निकट शालीमार गार्डन में कई जगह इस तरह से माता के मंदिर के रेप्लिका बनाए। जेठ की गर्मी के बावजूद भी जेठहटम वाले दिन सभी लोग इन मंदिरों में इकट्ठे होकर अपनी पूजा अर्चना करते हैं। अब तो कहते हैं कि यूएसए के अटलांटा में भी ऐसा ही मंदिर बनाया गया है। तो ये था खीर भवानी मंदिर के ऊपर मेरा वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको पसंद हुआ तो शेयर और लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।